24-year-old pregnant Gravda has been to delivery 2 hours back and now she complains of rectal pain and heaviness. The most likely diagnosis. ये रिपीट क्वेश्चन है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि रेक्टल पेन जब हो रहा होता है तो वो आपके पास हेमाटोमा होता है जो कि इसको रेक्टल फॉसा में मोस्ट प्रोबेबली बन गया होता है और जो कि कंप्रेस करता है रेक्टम को, दैट लीड टू रेक्टल पेन। ठीक है, तो ग्रेविडा 3 पैरा 2 विद प्रीवियस all SVDs admitted with labor pain on abdominal examination. She has 3 contractions in 10 minutes. With fetal heart rate 140 on vaginal examination, cervix is 6 cm dilated, 80% effaced with absent membranes draining clear liquor. ओके देखें, ग्रेविडा 3 है, कॉन्ट्रेक्शंस उसकी एडिक्वेट हैं, 3 to 5 नॉर्मल हैं 10 मिनट्स में, और जो है फीटल हार्ट रेट भी ठीक है, सर्विक्स 6 cm डायलेटेड है, इफेसमेंट भी अच्छी है, मेम्ब्रेन्स भी ठीक हैं, एब्सेंट मेम्ब्रेन्स और क्लियर लाइकर है, लाइकर भी उसका ठीक है, सीटीजी भी रिएक्टिव है, सब कुछ ठीक जा रहा है। तो आपने क्या करना है, मेंटेन पार्टोग्राम एंड वेट फॉर नॉर्मल डिलीवरी। जब कुछ भी नहीं है तो क्यों रिपीट करके सी सेक्शन करना है, या लेफ्ट लेटरल की क्या ज़रूरत है सिंटो स्टार्ट करने की। जस्ट मेंटेन पार्टोग्राम एंड वेट फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अ वुमेन डेवलप गिव्स डिजीज इन थर्ड ट्राइमेस्टर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके पास क्या है, वैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में हम कार्बीमाजोल या जो है मिट्रिमाजोल देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आए तो फिर हम प्रोपाइल थायोसेल को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसलिए आप प्रोपाइल थायोसेल को चूज़ करेंगे। इन सब में बेहतर यही है। Gravida 3 para 2 with praise to normal deliveries came with ultrasound showing a fetal demise at 34 week. She is willing to terminate the pregnancy. ठीक है, 34 week पे आई है लेकिन previous normal deliveries है, मीन्स नॉन स्कार्ड यूट्रस है। तो नॉन स्कार्ड यूट्रस में आपके पास जो है ना विजाइनल डायनोप्रोस्ट और ओरल और विजाइनल माइजोप्रोस्टोल होते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट जो है विजाइनल डायनोप्रोस्ट है तो आप उसे प्रोस्टाग्लैंडिन चूज़ करें। ठीक है, इंडक्शन ऑफ लेबर विद प्रोस्टाग्लैंडिन। Gravida 3 para 1 plus 1 is admitted with spontaneous onset of labor. Her CTG is showing late decels. The most likely diagnosis is, तो लेट डिसलरेशंस आपके पास आती हैं फीटल हाइपोक्सिया में, अर्ली आती हैं हेड कंप्रेशन में और वेरिएबल आती हैं कॉर्ड कंप्रेशन में। A woman is brought to labor room with abdominal distension. She had cesarean section 3 hours back at some private clinic. On examination, she had tachycardia. Uterus is shifted to right side. अच्छा, एक तो हेमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी आ रही है और दूसरा ये कि उसका सी सेक्शन 3 आवर्स अगो हुआ है और अब यूट्रस शिफ्ट हुआ है राइट साइड पे। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रॉड लिगामेंट हेमाटोमा हो गया है। ठीक है, जो कि उसको हेमोडायनामिकली और अनस्टेबल कर रहा है, उसके लिए आपको इमरजेंसी लेप्रोटमी करनी होती है। A woman with previous C-section for placenta previa present at 36 weeks of gestation. How will you decide about mode of delivery? तो मोड ऑफ डिलीवरी के लिए आप कैसे डिसाइड करते हैं, अल्ट्रासाउंड करके ना। अल्ट्रासाउंड पेल्विस क्लिनिकल पेल्वीमेट्री का तो कोई रोल ही नहीं है, और प्रीविया में ट्रायल ऑफ लेबर कैसे दे सकते हैं जब तक आपको टाइप ऑफ प्रीविया नहीं पता।